Hello friends, I am Akash and I welcome you again in our YouTube channel. सबसे पहले I would like to say thank you for your love and support. उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक टीजीटी पीजीटी मैथ सिलेबस के बारे में। पर इससे पहले हम समझेंगे कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, देन फाइनली टॉक अबाउट द सिलेबस। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स कम टू द वीडियो। ओके, पहले हम समझते हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होता क्या है बेसिकली। उसके लिए पहले हम टीजीटी और पीजीटी के फुल फॉर्म के बारे में समझते हैं। तो टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वहीं पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। बेसिकली टीजीटी और पीजीटी दोनों ही टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई टीचर रिक्रूटमेंट कमेटी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। टीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं फॉर दोज कैंडिडेट जो क्लास 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं। वहीं पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं फॉर दोज स्टूडेंट जो 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटीज़ के बारे में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम। तो टीजीटी की का एग्ज़ाम केवल वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड कर रखा हो। वहीं अगर हम पीजीटी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो पीजीटी का एग्ज़ाम केवल वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने पीजी मतलब मास्टर्स के साथ साथ बीएड कर रखा हो। पर यह रूल हर जगह अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कहीं कहीं आप अगर केवल मास्टर्स हैं मतलब केवल पीजी हैं तब भी आप जो है पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेसिकली अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपने सिर्फ मास्टर्स कर रखा है, बीएड नहीं किया है, तब भी आप पीजीटी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें टेट या सीटेट के रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो टीजीटी एग्ज़ाम देने के लिए आपका टेट या सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वहीं अगर पीजीटी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो उसके लिए टेट या सीटेट में क्वालिफाई होना आवश्यक नहीं है। नाउ टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। पहले टीजीटी के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में हम पीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो टीजीटी एग्ज़ाम में टोटल रिटन एग्ज़ाम होते हैं 500 नंबर के। टाइमिंग करें तो 2 घंटे का होता है। क्वेश्चंस की संख्या की बात करें तो 125 क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, जिसमें प्रत्येक सही जवाब पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। पर चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसलिए गलत जवाब देने पर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं। वहीं अगर हम पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इसमें भी टोटल मार्किंग 500 नंबर की होती है, पर इसमें रिटन एग्ज़ाम केवल 425 नंबर के होते हैं। 50 नंबर होते हैं इंटरव्यू के और 25 नंबर होते हैं स्पेशल मार्किंग के। इसमें भी टाइमिंग होते हैं 2 हावर का, जिसमें आपको करने होते हैं 125 क्वेश्चन। इसमें प्रत्येक सही जवाब पर आपको मिलेंगे 3.14 नंबर। पर चूँकि निगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होता है, अतः गलत जवाब देने पर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। नाउ फाइनली टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी मैथ्स। पहले हम टीजीटी मैथ्स का सिलेबस देखेंगे और फिर बाद में पीजीटी मैथ का सिलेबस देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ बड़े डिटेल में टीजीटी पीजीटी का सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे, हम यहाँ ब्रीफ में टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देखेंगे। इनफैक्ट हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन सा लेसन आते हैं इस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में। बाद में जब हम इन लेसन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब उस समय मैं सिलेबस को भी थोड़ा डिस्कस कर लूँगा। तो बात करते हैं पहले टीजीटी के सिलेबस के बारे में। तो टीजीटी के सिलेबस में पहला टॉपिक है रियल नंबर का, दूसरा टॉपिक है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का, तीसरा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का, चौथा लेसन है लीनियर इक्वेशंस का, पांचवा लेसन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इनइक्वालिटीज़, फिर टेग्नोमेट्री है, फिर उसके बाद है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, फिर सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर उसके बाद है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद है सेट रिलेशन एंड फंक्शन जो कि मेरा फेवरेट है, उसके बाद है आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये भी मेरा फेवरेट है, उसके बाद है डिफरेंशिएशन एंड देयर एप्लीकेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी है, उसके बाद है मैट्रिसेस, उसके बाद स्टैटिक्स और फाइनली प्रोबेबिलिटी। नाउ टॉक अबाउट द पीजीटी सिलेबस। तो पीजीटी सिलेबस में जो उसका पहला टॉपिक है वो है सेट, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर,
चौथा है सीक्वेंस एंड सीरीज, पांचवा है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, छठवां है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सातवां बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी, उसके बाद मैट्रिक्स, और उसके बाद डिटर्मिनेंट, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है, उसके बाद डिफरेंशिएशन है, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन, फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम जिसमें हम स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद है सर्किल, उसके बाद है कोनिक सेक्शन में ही आप पढ़ेंगे हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, बेसिकली इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद स्टैटिक्स है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, फिर उसके बाद लीनियर अलजेब्रा है, और फाइनली है एनालिसिस पोर्शन। ये भी मेरा फेवरेट है। इसमें हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के बारे में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में, और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।